जो पहले के प्रिकॉशंस थे उनको तो यथावत लागू करते हुए कुछ योग और प्राणायाम की तरफ अगर हम अग्रसर हों तो हम अपने को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। कौन कौन से योग और प्राणायाम इस समय में ठीक रहेंगे, इस पर हमने बातचीत किया वरिष्ठ योगाचार्य ममता श्रीवास्तव जी से। ममता श्रीवास्तव जी, आकाशवाणी के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस समय जो कोरोना की लहर चल रही है, इसमें सांसों को लेकर के बहुत दिक्कत है। बहुत सारे लोगों की सांसों में दिक्कत हो जाती है और जिससे वो बहुत कठिनाई में चले जा रहे हैं। जी। कौन से ऐसे योग और प्राणायाम हम करें और किस तरह से अपना जीवन यापन करें कि इस आपदा से हम बच सकें, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जी सर जी, ये कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण से हम सभी को अपने जीवन की रक्षा करनी है। इसके लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करनी होगी जी। और हमें कुछ सावधानियां अपनाकर हम सभी इस महामारी से अपना 100% बचाव कर सकते हैं। जिसके लिए हमें, जैसे जो सांस फूलने वाली बीमारी है, तो जब ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, घबराहट होने लगती है, इससे मानसिक तनाव में आ जाते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जिससे सब पूरी तरह से सांस फूलने की बीमारी, इससे घबराहट होने लगती है और स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ आसन और प्राणायाम तुरंत पहले तो पेट के बल लेट जाना चाहिए हमें। जैसे भी ऑक्सीजन लेवल कम होने ऐसा महसूस हो कि ऑक्सीजन लेवल कम, पेट के बल लेट कर हमें लंबी गहरी सांसें कम से कम 5 बार या 10 बार तक कर सके और अच्छा है। लंबी गहरी सांसें भरना, फिर छोड़ना, भरना, छोड़ना। जी ममता जी, किसी भी आयु वर्ग का आदमी कर सकता है इसको, चाहे वृद्ध हो चाहे यंग हो? जी, पेट के बल सभी लोग लेट सकते हैं जी। तो 5 से 10 बार गहरी सांस जी जी जी। उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ आसन भी हैं जी। जैसे भुजंग आसन है, पेट के बल आप लेट कर दोनों हथेली आप कंधे के नीचे रखेंगे, पेट के बल लेटे रहेंगे, दोनों पैर आपके मिले रहेंगे और सांस भरते हुए उठेंगे, कोहनी बिल्कुल सीधी, ऊपर देखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ऐसा हम इसको भी 5 से 6 बार करें। एक बार हमारे श्रोताओं को फिर बताइए जी इसको। पेट के बल जी, पेट के बल लेट जाना, पीछे एड़ी पंजा आपका पैर का मिला रहेगा जी। माथा रखेंगे, हथेली दोनों कंधे के नीचे रहेगी, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे जी। हाथों के सहारे ऊपर उठेंगे, सांस भरते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, फिर माथा रखेंगे जी। फिर इसी तरह फिर सांस भरते हुए ऊपर उठना, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना। कितनी बार? तो 5 बार कम से कम 8-10 बार करें तो और अच्छा है। जैसे शक्ति हो, उस समय तो बहुत घबराहट में कोई कुछ कर नहीं पाता जी। और इसको भी न कर सके तो वो बैठ जाए, जो कुछ भी करने की स्थिति में ना हो वो सीधे बैठ जाए। वो नाक से सांस भरेंगे 5 बार कम से कम, और 5 बार लंबी गहरी सांसें बाहर करेंगे। माने दीर्घ श्वास, लंबी सांस 5 बार खींचे और फिर धीरे धीरे उनको 5 बार बाहर करेंगे जी। नाक से ही लंबी सांसें भरना, फिर नाक से ही सांसें बाहर छोड़ना जी। ये 5 बार ये करेंगे। उसके बाद फिर 5 बार नाक से सांसें भरेंगे लंबी गहरी, और मुंह का होंठ का गोला बनाकर सांसों को बाहर करेंगे धीरे धीरे। इसको भी 5 बार करेंगे जी। तो इससे तुरंत महसूस होगा कि फेफड़े में ऑक्सीजन भर रहा है जी। जब मुंह से सांस बाहर करेंगे, होंठ का गोला बनाकर सीटी जैसे बजाई जाती है जी, उसी तरह मुंह से सांसों को बाहर निकालना। इसको भी 5 बार सीटी जैसी आकृति जब मुंह बनता है, उस तरह से हम सांसों को बाहर निकालेंगे जी। नाक से भरेंगे, मुंह से बाहर करेंगे। 5 बार इसको भी करेंगे। इतना ही करने से उनको बहुत अंतर लगेगा जी। ये तो हो गया, हम प्राणायाम करें। कुछ एक्सरसाइज भी है क्या जी? इसको करते रहने से स्वस्थ रख सकते हैं अपने को जी जी। एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सभी पेट के बल तो बहुत ही आवश्यक है इस समय जी। और बैठकर आसन है, जैसे गोमुख आसन है जी। इससे भी हमारे चेस्ट पूरी तरह हर एंगल से खुल जाता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है आसन करने से जी। गोमुख आसन नाम है उसका जी। तो दाहिना घुटना ऊपर रहता है उसका, बायां घुटना नीचे रहता है, पैरों को फोल्ड किए रहते हैं जी। तो जैसे दोनों पैर सामने फैला लेंगे, फिर दाहिना पैर फोल्ड करके इधर जंघे के पास लाएंगे और बायां नीचे से फोल्ड करके नीचे जंघे के पास लाएंगे। घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा जी।
पीठ सीधी रहेगी बिल्कुल। हाँ। और जो पैर आपका ऊपर है, जो घुटना आपका ऊपर है, हाँ। वही हाथ पीठ से पीछे से पीठ पे रखेंगे जी। और बायां हाथ नीचे से पीठ पर ले जाएंगे। अच्छा। दोनों हाथों को फंसा लेंगे, उंगलियां सारी दोनों चारों फंसा लेंगे, पीठ के पीछे की तरफ से नीचे उंगलियां चारों एक दूसरे से फंसा लेंगे। जिसकी उंगलियां नहीं पहुंच पाती हैं वो केवल ऐसे रुके रहेंगे, उतने से ही उनको मतलब चेस्ट में खिंचाव पड़ेगा जी। और वैसे हैंकी ले लेंगे, हैंकी के सहारे पकड़ सकते हैं। अगर जो हाथ नहीं पहुंच रहा है तो एक रुमाल लेकर के दोनों सिरों को दोनों हाथों से पकड़ेंगे तो भी ये एक्सरसाइज अगर दर्द है दोनों हथेलियों के बीच में तो फिर एक हैंकी लिए रहेंगे, उससे वो खिंचाव जब महसूस होगा पकड़ के खींचेंगे तो धीरे धीरे पकड़ने भी लगेंगे जी। तो ममता जी, ये तो रही जो सांसों की एक्सरसाइज जी, जिससे कि जो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है वो ठीक हो जाएगी जी। लेकिन जो मानसिक घबराहट है जी, उसको दूर करने के लिए आम जन क्या क्या करे, किस तरह से खाए, किस तरह से पिए, किस तरह की जीवन शैली बनाए अपना, जिससे कि इस रोग में ना जाए। से हम तनाव में आ जाते हैं जी। और मानसिक तनाव में आने से हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। हाँ। इसके बचाव के लिए ही हमें योगा प्राणायाम बहुत ही जरूरी है जी। प्राणायाम से हमारी मन स्वस्थ होता है और जब मन स्वस्थ होगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। बिल्कुल। अभी आपका शरीर स्वस्थ है और मन अस्वस्थ है जी, तो आप जल्दी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। यदि मन स्वस्थ है तो आपका शरीर बहुत जल्दी स्वस्थ होगा जी। मन को हमें दृढ़ संकल्प करना है, मजबूत करना है उसको, और इस कोरोना महामारी से पूरी तरह दृढ़ निश्चय करना है कि इसको भगाना है, डट कर सामना करना है जी। और कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? जी, जहाँ तक संभव हो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बचाव हमें सावधानियां ही इससे बचाव करेंगी जी। और जब घर से बाहर निकलना ही पड़े, आवश्यक बहुत ज्यादा हो, तो हमें डबल मास्क अच्छी तरह से लगाना होगा और दूरी बनाकर रखना होगा जी। हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना जी। और बाहर से लौटने के बाद हमें भाप जरूर लेना है। भाप जरूर लेना है जी। अगर बाहर निकलना ही जरूरी है तो लौटने के बाद अजवाइन और हल्दी का किस तरह से कैसे प्रयोग करें इसका हमारे श्रोताओं को बताएं। जैसे भगोने में पानी चढ़ा देना है, बॉयल होने लगे उसमें अजवाइन डाल के, अजवाइन का पूरा अर्क आ जाए उस पे अच्छा पानी में कलर उसका चेंज हो जाएगा। जब पूरी तरह से वो उबलने लगे तो उसमें हल्दी, पीसी हल्दी डाल देना, फिर उसको भगोने को उतार लेना और उसमें अपना चेहरा लगा के उस भाप को लेना, उससे जो वाष्पीकरण हो रहा है उसको लेना है। ढाक लेंगे जी। नाक से सांस भरेंगे, मुंह से फेंकेंगे, नाक से सांस भरेंगे, मुंह से फेंकेंगे 2-3 बार इस तरह, फिर 2-3 बार मुंह से सांस लेंगे, नाक से फेंकेंगे। अच्छा, मतलब दोनों तरफ से ये क्रिया करनी है, नाक से दोनों तरफ से क्रिया करनी है। मुंह से लेना, नाक से छोड़ना, नाक से लेना, मुंह से छोड़ना। गलारा रोज करना है सभी को, सबको करना है इसको जी। जो संक्रमित है उनको तो 2-3-4 बार कम से कम भाप ले और जो नहीं है वो कम से कम 1 बार तो ले ही और नमक गलारा का गर्म पानी का गलारा जरूर करें। और खाने पीने में जैसे सादा ताजा भोजन, सुपाच्य भोजन करना चाहिए। गर्म पानी में नींबू डालकर पीना चाहिए। ठंडी चीजों का हमें सेवन बिल्कुल नहीं करना है और सभी लोगों को गुनगुना पानी ही पीना है। ममता जी, आप योगाचार्य हैं, आपने इतनी सारी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, इसके लिए आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना योगाचार्य ममता श्रीवास्तव से की गई ये भेंटवार्ता जिसका विषय था कोरोना काल में योग और प्राणायाम का महत्व। आपसे बातचीत कर रहे थे संजय द्विवेदी। कोरोना को हराना है, घबराएं नहीं, संयम बरतें, जिला प्रशासन का सहयोग करें, घर पर ही रहें। परेशानी होने पर अयोध्या कोरोना कंट्रोल रूम नंबर 7081670802 पर सूचित करें और दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसी के साथ ये कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है।